हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस चैनल पे उर्दू किताब की पढ़ूंगी। चैप्टर का नाम है इंसाफ। चलिए यहाँ से हम रीडिंग करते हैं। हिंदुस्तान में बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगलिया ख़ानदान की बुनियाद डाली। इसी ख़ानदान में जहांगीर नाम का शहंशाह गुजरा है, जो अपने रहम व इंसाफ के लिए मशहूर था। वो अपनी रियाया में अमीर व गरीब सबसे मोहब्बत करता था और उनके दुख दर्द में मदद करता था और उनकी भलाई का हर वक्त ख्याल रखता था। आगरा में इसके महल के दरवाजे पर एक घंटी लटकी हुई थी। कोई भी फरियादी आकर इस घंटी को बजाता और अपनी फरियाद शहंशाह जहांगीर से कर सकता था। शहंशाह जहांगीर उसको दरबार में बुलाकर उसकी फरियाद सुनता था। उनकी मुश्किलात, परेशानियों और झगड़ों को बहुत ध्यान से सुनता और बिल्कुल सही फैसला करता था। वो जालिमों को सज़ा देता और मजलूमों की मदद करता था और उसके इंसाफ के किस्से दुनिया भर में मशहूर हो गए थे। एक दिन की बात है कि एक गरीब औरत रोती हुई वहां आई और दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। जहांगीर ने उस घंटी की आवाज़ सुनकर पहरेदारों को हुक्म दिया कि फरियादी को दरबार में पेश किया जाए। उस औरत को दरबार में पेश किया गया। वो औरत बुरी तरह रो रही थी। शहंशाह ने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों रो रही हो और हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? उस औरत ने झुककर शहंशाह को सलाम किया और कहा, जहांपना, मैं इंसाफ चाहती हूँ। ये कहकर वो दोबारा रोने लगी। शहंशाह ने नरमी से कहा, ए गमगीन औरत, हम तुझे नहीं जानते, अब रोना बंद कर और हमें अपना पूरा किस्सा सुना। हम तुझसे वादा करते हैं कि हम तेरे साथ इंसाफ करेंगे और जालिम को सज़ा देंगे। ये सुनकर औरत ने रोना बंद कर दिया और कहने लगी, जहांपना, किसी ने मेरे शौहर को मार डाला। मैं एक गरीब धोबन हूँ। मेरा घर जमुना नदी के किनारे पर है। उस महल के पीछे जमुना नदी में हम कपड़े धोते हैं। मेरे शौहर दूसरे धोबियों के साथ खुशी खुशी कपड़े धो रहा था। अचानक किसी ने बंदूक चलाई और मेरे शौहर को मार डाला। ये कहकर वो सिसकियाँ लेने लगी और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शहंशाह जहांगीर ने पूछा, तुम्हारे शौहर को गोली किसने मारी? हमें उसका नाम बताओ। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे और जालिम को सज़ा देंगे। किसने मेरे शौहर को गोली मारी और क्यों उसने ऐसा किया, ये मुझे नहीं मालूम। उस औरत ने कहा, मेरा शौहर जब सबके साथ अच्छा सलूक करता था, वो सबसे अच्छी तरह मिलता था। सब उसके दोस्त थे, कोई उसका दुश्मन न था। ये कहकर वो फिर सिसकियाँ लेने लगी। फिर उसने अपने आप पर काबू रखते हुए कहा, लेकिन जहांपना, गोली मलका आलिया के महल के ऊपर से चलाई गई थी। शहंशाह ने बड़ी हैरत से पूछा, क्या तू अपने शौहर के साथ दरिया के किनारे पर थी? क्या तूने खुद देखा कि गोली मलका आलिया के महल से चलाई गई थी? हाँ मेरे आका, उस औरत ने जवाब दिया। जहांगीर को बहुत हैरत थी। वो गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपने पहरेदारों को बुलाया और हुक्म दिया, मलका नूरजहां के पास जाओ और उनसे कहो कि हमने उन्हें याद किया है। उन्हें इसी वक्त दरबार में आना है। मलका नूरजहां अपनी खादमाओं के साथ दरबार में दाखिल हुई। जहांगीर ने उसे देखा और कहा, मलका नूरजहां, अभी बहुत दुख भरा वाक़या रोनमा हुआ है। क्या आपको मालूम है कि आपके महल से बंदूक कौन चला रहा था? नूरजहां ने हैरान होकर कहा, हाँ मेरे आका, मैं जानती हूँ, ये मैं थी। मैं दरिया के किनारे एक कबूतर का शिकार कर रही थी। लेकिन दुख भरा वाक़या क्या रोनमा हुआ।
जहांगीर ने कहा, तुम्हारी बंदूक की गोली ने उस धोबन के शौहर को मार डाला। ये औरत रोती हुई हमारे पास फरियाद लेकर आई है, उसे इंसाफ चाहिए। क्या आपको इस सिलसिले में कुछ कहना है? ये सुनकर नूरजहां को बहुत अफसोस हुआ। उसने उदासी से कहा, मैंने उसके शौहर को जानबूझकर नहीं मारा। उन अनजाने में मेरी बंदूक की गोली उसके शौहर के लगी। मुझे उस औरत से पूरी हमदर्दी है। मैं उसके गुजारे के लिए उसको मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। धोबन ने कहा, जहां पना, हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। मेहनत करके रोजी कमाते हैं। बगैर मेहनत के हम किसी से कोई रकम नहीं लेते। मैं यहाँ रकम लेने नहीं आई हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। जहांगीर सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने धोबन से कहा, तुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन आज नहीं। तुझे एक दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। कल सुबह हम इसका फ़ैसला करेंगे और तुझे इंसाफ देंगे। अगली सुबह दरबार में बहुत से लोग हाजिर थे। धोबन भी वहाँ थी और मलका नूरजहां भी वहाँ हाजिर थी। शहंशाह जहांगीर दरबार में दाखिल हुआ। दरबार में सब लोगों ने बादशाह को सलाम किया। शहंशाह सलाम का जवाब देकर अपने तख्त की तरफ बढ़ा। उसने फिर पुरवकार अंदाज से कहा, हमने आज इस मुकदमे का फैसला करने का वादा किया था। मलका नूरजहां ने उस गरीब औरत के शौहर को मार डाला। क्या इस सिलसिले में मैं नूरजहां को कुछ कहना है? मलका नूरजहां को कुछ कहना है? नूरजहां ने नर्म लहजे में कहा, मेरे आका, ये गलती मुझसे अनजाने में सरजद हुई। मेरा इरादा किसी इंसान को मारने का नहीं था। मैं तो सिर्फ कबूतर को मारने की कोशिश कर रही थी। मैं अपनी गलती की माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। जहांगीर ने मलका की बात को ध्यान से सुना और कहा, हमें उस गरीब औरत के साथ इंसाफ करना है। उसका शौहर जान से मार डाला गया और तुम उसके शौहर को मारने की खतावार हो। इतनी बड़ी गलती हम कैसे माफ़ कर सकते हैं? फिर उसने अपने पहरेदारों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मलका आलिया के महल में जाओ और उनकी बंदूक यहाँ ले आओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह के सामने कोई शख्स अपनी ज़बान न खोल सका। सब हैरान व परेशान थे। सिपाही जल्द ही मलका से बंदूक ले आए और शहंशाह को दे दी। जहांगीर ने नूरजहां से पूछा, क्या यही तुम्हारे बंदूक है जिससे तुमने गोली चलाई थी? नूरजहां ये सुनकर खौफजदा हो गई। उसने डरते डरते जवाब दिया, हाँ मेरे आका, ये मेरी वही बंदूक है जिससे मैंने गोली चलाई थी। लेकिन आप इस बंदूक का क्या करेंगे? शहंशाह ने नूरजहां की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो पुरवकार और शाहाना तरीके से कदम बढ़ाता हुआ धोबिन के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने मतानत से कहा, ए मजलूम औरत, नूरजहां ने तुम्हारे शौहर को उस बंदूक से मार डाला। आगे बढ़ो और इस बंदूक को अपने हाथ में पकड़ लो। धोबन आगे बढ़ी और बंदूक को अपने हाथ में ले लिया। तमाम दरबारी इस मंजर को देख रहे थे। ये मंजर देखकर वो दम बखुद रह गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि शहंशाह क्या फैसला करने वाले हैं। नूरजहां धोबिन के हाथ में बंदूक देखकर डर गई। शहंशाह ने थोड़ी देर के बाद कहा, अब जो मैं कहूँ उस पर अमल करो। इस पर अमल करने से तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा। ये सुनकर दरबार में इतना सन्नाटा छा गया कि अगर कोई सुई भी उस वक्त ज़मीन पर गिरती तो शायद उसकी आवाज़ भी सुनाई दे सकती थी। तमाम दरबारी इस अजीब व गरीब मुकदमे का फ़ैसला सुनने के लिए बेकरार थे। शहंशाह ने थोड़ी देर के बाद पुरवकार और शाहाना अंदाज से कहा, ए मजलूम औरत, तेरे साथ जुल्म हुआ है। नूरजहां ने तेरे शौहर को मार डाला है। हालात का तकाजा है कि तू नूरजहां के शौहर को उस बंदूक से गोली मार दे। उसका शौहर तेरे सामने खड़ा है।
धोबिन ये फैसला सुनकर सकते में आ गई। नूरजहां के होश व हवाश उड़ गए। तमाम दरबारियों पर गोया बिजली सी गिरी। सब दरबारियों ने एक आवाज़ होकर शहंशाह से फरियाद की, जहां पनाह, रहम रहम, खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपकी उम्र दराज करे, अपना फैसला बदल दीजिए, हमसे हमारा मेहरबान शहंशाह मत छीनिए। शहंशाह पर उस फरियाद का कोई असर नहीं हुआ। उसने गूंजदार आवाज़ में कहा, ये इंसाफ की अदालत है, किसी बेगुनाह मजलूम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगी। ए मजलूम औरत, आगे बढ़, ये अदालत फैसला करती है कि तू नूरजहां के शौहर को मार डाल, जिसने तेरे शौहर की जान ली। नूरजहां के हवास कुछ दुरुस्त हुए। वो अब भी बहुत खौफजदा थी। उसने इल्तजा करती हुई नज़रों से धोबिन को देखा। धोबिन के हाथ में बंदूक थी। धोबिन ने शहंशाह की तरफ देखा और एक कदम आगे बढ़ाया। शहंशाह धोबिन के सामने पहले ही की तरह पुरवकार अंदाज से खड़ा था। धोबिन ने बंदूक उठाई। सब दमबखुद थे और हैरान व परेशान थे और बासा की जान की सलामती की तरफ से फ़िक्रमंद थे और आंखें फाड़ फाड़ कर उस धोबिन को देख रहे थे जो कुछ करने जा रही थी। वो क्या करना चाहती है, उसका अंदाज़ा किसी को न था। धोबिन ने बंदूक उठाई और फिर अचानक बंदूक को दूर फेंक दिया। वो तेज़ी से चलकर शहंशाह के करीब आई और उसके पैरों पर गिर पड़ी। धोबिन ने शहंशाह का शुक्रिया अदा किया। उसकी आंखों पर खुशी के आंसू थे। उसने कहा, जहां पना, आप अजीम हैं, आपने मुझे इंसाफ दे दिया। आप दुनिया की सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाले शहंशाह हैं। खुदा आपकी उम्र दराज करे। हमें ऐसे ही शहंशाह की ज़रूरत है जो अपनी रियाया की एक मामूली औरत और मलके आलिया में इंसाफ करते वक्त दोनों में कोई फ़र्क नहीं करता। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। सब दरबारी बहुत खुश हुए और उन्होंने खुदा का शुक्रिया अदा किया।